हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। चलो, लोगों की जो प्री होली थी वो तो काफ़ी अच्छी बनी थी, बट इधर जो सीरत थी वो तो थोड़ी अपसेट थी काफ़ी चीज़ों को लेकर। आफ्टर हियरिंग यूवी का आंसर और काफ़ी और चीज़ें थी जो आगे पता चलेगी कि सीरत क्यों अपसेट थी इतना ज़्यादा। इधर मॉर्निंग का सीन होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का सीन होता है जो हमारी युविका और वामिका होते ये लोग उठ चुके थे और आज थी होली। सो घर में गेस्ट आना, सब चीज़ आना स्टार्ट हो गए थे और ये लोग उसी चीज़ में बिज़ी थे बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आते हैं, इनके बिजनेस के लोग आते हैं। तो युविका और वामिका उसी चीज़ में बिज़ी थे। इधर जो रूही होती है वो भी अपने घर में होली सेलिब्रेट कर रही थी काफ़ी अच्छे तरीके से, और इधर जो सीरत होती है वो भी अपने घर में थी और उसके घर का ना माहौल कुछ और चल रहा था। जो सीरत होती है वो उठती है और उठकर उसे इस चीज़ का पता चलता है। होता है ना कि सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो जाना, सीरत का वो हो चुका था सब चीज़ें देखने के बाद। बट क्या करें, फोर्सफुली उसे सारी चीज़ें करनी पड़ती है और कुछ बोल नहीं सकती थी सीरत वहाँ पे। इधर ये सब चीज़ें चल रही थी। जो युविका थी उसे क्रेविंग होती है सीरत से मिलने की, बिकॉज आज होली है तो उसे लगाने थे कलर सीरत को अगेन। सो उसे क्रेविंग होती है सीरत से मिलने की और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जो वामिका होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि कहाँ कहाँ जा रही है। जो युविका होती है वो देखती है वामिका की तरफ और कहती है कि संभाल लियो, मैं अभी आ रही हूँ बस बाहर से, कुछ दोस्तों से मिलने जाना है। जो वामिका होती है वो कहती है कि कौन दोस्त? तेरे जो दोस्त है वो मेरे भी दोस्त हैं। सो कौन, किससे मिलने जा रही है? जो युविका होती है वो कहती है कि हर चीज़ तुझे बताना ज़रूरी नहीं है, ओके मैं जा रही हूँ। जो वामिका होती है वो कहती है कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ओके भाई मुझे भी जाना है। जो युविका होती है वो देखती है, कहती है कि तुझे कहाँ जाना है? वामिका कहती है मुझे भी दोस्तों से मिलने जाना है जैसे तुझे जाना है, ओके। और ये बोल के जो वामिका होती है वो भी वहाँ से चली जाती है थोड़ा साइड में। जो युविका होती है वो ये सब चीज़ें छोड़ती है और वो भी चली जाती है, क्या कहते हैं, वो वहाँ से निकल जाती है। और लो अम्मा का कुकर की सीटी स्टार्ट। आई मीन अभी करना था मम्मा को भी। चलो आते स्टोरी पे। इधर जो युविका थी वो वहाँ से चली जाती है सीरत के घर की तरफ। सीरत को इतनी बार उसने घर पे छोड़ा है तो शी न्यू सीरत का घर कौन सा है। सो वो सीरत के घर के बाहर आकर अपनी कार को पार्क कर देती है और उसके घर की तरफ देखती है कि सामने के गेट से जाऊँ, आई मीन कैसे जाऊँ अंदर, सामने के गेट से या इधर उधर से। और वो देखती है कि सीरत के घर के बाहर ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई है। दैट मीन्स उसके घर भी गेस्ट आ रहे हैं। तो जो युविका होती है उसे लगता है कि यार सामने के दरवाजे से जाना इज़ नॉट गुड। क्या बोलेगी, सीरत की दोस्त है। काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा युविका के लिए, नॉट फॉर सीरत, युविका के लिए। इधर जो युविका होती है वो घर में एंटर कर तो देती है, घर के बाहर। अब वो ये सोच रही थी कि सीरत का रूम कौन सा होगा, कौन सा रूम होगा जिसमें सीरत रहती होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा ताका झाकी करने के बाद उसे एक रूम दिखता है जो उसे लगता है कि ओके फाइन, ये रूम हो सकता है सीरत का। और वो उस रूम में घुस जाती है और जस्ट वेट कर रही थी सीरत का कि कब सीरत आए। इधर उसे किसी के आने की आवाज़ लगती है और वो डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है बिकॉज उसे लगता है कि सीरत ही होगी ऑफ कोर्स। इधर जो होती भी सीरत ही है, जो सीरत होती है वो दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर आती है। सडनली जो युविका होती है वो उसे पीछे से ग्रैब करती है। जो सीरत थी वो एकदम से डर जाती है बिकॉज घर में कभी नहीं सोचा था उसने कि युविका उसके घर में आएगी।
जैसे ही युविका पीछे से ग्रैब करती है सीरत को, जो सीरत थी उसके हाथ में कुछ सामान था और वो मारने की कोशिश करती है। जो युविका होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आराम से भाई, जान लेनी है क्या। इधर जो सीरत होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो युविका होती है वो स्माइल करते हुए सीरत की तरफ देखती है और कहती है कि तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें तो टाइम नहीं है मुझे कॉल करने का या विश करने का हैप्पी होली। सो मैंने सोचा कि मैं खुद तुमसे मिलने आ जाती हूँ। इधर जो सीरत थी वो देखती है युविका की तरफ और कहती है कि आई यू स्टूपिड, तुम आई हो तो सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आ सकती, और ये मम्मा के रूम पे क्या कर रही हो। जो युविका थी वो थोड़ी शॉक होती है और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम का रूम है, पागल हो क्या, तुम्हारा रूम है, मजाक क्यों कर रही हो। जो सीरत है वो घूरते हुए देखती है युविका को और कहती है कि मुझे लगता है ना सुबह सुबह तुमने भांग वांग कुछ पी ली है, ये मेरी मॉम का रूम है, चलो यहाँ से। और एक तुम सामने के दरवाजे से नहीं आई हो, अब सब लोग पूछेंगे मैं क्या बोलूँ। हाँ। जो युविका होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि मुझे क्या, बोल देना जो बोलना है। और वैसे सासू मॉम का रूम ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। और ये बोल के जो युविका थी वो वहाँ बेड पे बैठ जाती। इधर जो सीरत थी वो घूरते हुए युविका की तरफ देखते और कहती है कि क्या बोला। हाँ। इधर जो युविका थी वो देखती है सीरत की तरफ और कहती है कि बेबी क्या बोला। कुछ नहीं बोला मैंने। जो सीरत थी वो देखती है युविका की तरफ और कहती है कि मैं कित्थों तुम्हारी बेबी। हाँ। इधर जो युविका होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि अरे यार तुम मेरी मेरी क्या हो रहा है मुझे, तुम मेरी बेबी नहीं होगी तो कौन होगा, है ना बेबी। जो सीरत होती है वो कहती है कि जस्ट शट योर माउथ, ड्रामे ना करो। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही बेबी, बस अच्छा सजा रखा है सासू मॉम ने रूम। जो सीरत होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से चलो, और ये बोल के वो युविका को उठाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे उस रूम से अपने रूम में ले जाने की वो तैयारी करती है प्रॉपर पूरी। इधर जो युविका थी वो तो जस्ट इंजॉय कर रही थी सीरत का वो फेस, डरा हुआ, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा चिढ़ा हुआ, हर चीज़ वो तो इंजॉय कर रही थी। इधर जो सीरत थी वो दरवाजे के बाहर इधर उधर देखती है लेफ़्ट राइट कि कोई है तो नहीं, और जैसे उसे लगता है कि कोई नहीं है वो सीधे युविका का हाथ पकड़ती है टाइटली और उसे ले जाती है सीधे अपने रूम पे चुपचाप। और अपने रूम पे ले जाने के बाद वो एकदम से बंद करती है, युविका को अंदर धक्का देती है और एकदम से अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि बच गए। जो युविका होती है वो सीरत की तरफ देखती है और कहती है कि बेबी अभी कहाँ, अभी तो मुझसे भी बचना बाकी है तुम्हारा। जो सीरत थी वो घूरते हुए देखती है युविका की तरफ, उसके पास आती है और उसे होता है ना कि फिंगर दिखाती है कि जस्ट शट योर माउथ, मैं कोई तुम्हारी बेबी वेबी नहीं हूँ। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि यू आर माई बेबी, हाँ, जस्ट माई क्यूट बेबी। और ये बोल के वो सीरत के जो चिक्स थे वो पुल करती है और उसके रूम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यार सासू मॉम का रूम ज़्यादा अच्छा था यार, ये भी ठीक ठाक है बट हाँ, सासू मॉम के रूम की बात ही अलग थी। इधर जो सीरत होती है वो कहती है कि जाओ, किसने रोका है, जाओ वापस जाओ, और थोड़ी देर बाद मम्मा जब उस रूम पे आएगी तो मिल लेना अच्छे से। इधर जो युविका होती है वो स्माइल करते हुए सीरत को देखती है और कहती है कि इतना गुस्सा किस बात का, 24 घंटे नाक पे रहता है। हाँ। जो सीरत होती है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे आई क्यों, पहले मुझे ये बताओ। जो युविका होती है वो कहती है कि आपसे मिलने, तुमसे मिलने में आई हूँ यहाँ पे, और किस लिए। जो सीरत होती है वो कहती है कि मिल लिया, जाओ अब। जो युविका होती है वो कहती है कि नो वे, और ये बोल के जो युविका होती है वो रिमोट उठाती है और सीरत का जो टीवी था वो ऑन कर देती है, जो उसके रूम पे टीवी लगा हुआ था उसे ऑन करती है और उसमें गाने बजाती है भाई।
इधर जो सीरत थी वो डर रही है, वो अपने रूम का दरवाज़ा लगाया उसने, और वो देखती है युविका की तरफ कि ये कर क्या रही है, ये पागल है क्या। और पूरी लाउड वॉइस में वो गाना बजाती है कि मिलने नू चलिए, अमरिंदर गिल का। एंड इतना प्यारा गाना बजाती है, और बस खुद तो डांस कर रही है पूरे पंजाबी स्टाइल में, और वो गाना यार बहुत प्यारा है। एंड साथ में सीरत को भी ले लेती है कि चलो डांस करते हैं। एंड इधर जो सीरत थी वो कंफ्यूज थी कि ये कर क्या रही है। आई मीन ये वाला अवतार युविका का सीरत ने नहीं देखा था। सीरत वॉज हैप्पी, शी आई मीन सॉरी, जो युविका थी उसकी फेस पे स्माइल थी, शी वॉज हैप्पी। आई मीन शी इज़ ग्लोइंग, नो डाउट। युविका ग्लो कर रही थी, जिस तरीके से उसने सीरत को पकड़ा था, उसके साथ डांस कर रही थी, उसे बता रही थी ऐसे स्टेप होगा, इसका ऐसे होगा। एंड सीरत जो थी वो युविका के फेस की तरफ देख रही थी, बिकॉज इस अवतार में युविका को सीरत ने नहीं देखा था। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा क्यूट, नेवर। युविका ऑल द टाइम सबके सामने रूड एंड एरोगेंट ऐसी रहती है, बट नाउ युविका बीइंग लाइक दिस, वाओ। जो सीरत थी जैसी वो युविका के फेस पे स्माइल देखती है, उसके फेस पे भी स्माइल आती है, और वो भी ना चाहते हुए वो भी युविका के साथ डांस कर रही थी। और इन दोनों का डांस ना इतना प्यारा, आई मीन होता है ना कि वाइब मैच करनी, बहुत प्यारी वाइब मैच कर रही थी। इधर बीच डांस में जो युविका होती है वो सीरत को काफ़ी क्लोजली पकड़ लेती है और सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी, और अगेन दे बोथ किस। जो युविका होती है वो अपने लिप्स सीरत के लिप्स पे रखती है और उसे किस करती है प्रॉपर। और ये वाली किस सॉफ्ट, सिंपल और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। बहुत प्यार से ये लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। इधर कोई भी नहीं रुक रहा था, ना युविका ना सीरत, और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। देन जो सीरत होती है वो पीछे होती है और वो सिर्फ युविका का कॉलर पकड़ती है, और जो अपना इज़ लाइक जो अपना हेड था वो युविका के चेस्ट एरिया की तरफ रखती है। एंड गाना बज रहा था, युविका हक करती है सीरत को, और सीरत ने जो अपना कान था वो युविका के दिल के पास रखा हुआ था, और वो उसकी हार्ट बीट सुन रही थी। एंड नो डाउट हर बार की तरह जैसे सीरत की हार्ट बीट तेज़ होती थी, युविका की भी होती थी, और सीरत साफ सुन पा रही थी। अब तुम इसे अट्रैक्शन तो बोल नहीं सकते, एंड नॉट गो विद द फ्लो वाला तुम इसे टैग दे सकते हो। जब दिल धोखा करे, आई मीन फिर तो उसे प्यार का नाम ही देना पड़ता है। और धोखा दोनों का दिल कर रहा था एक दूसरे से। इधर जो सीरत थी वो सिर्फ युविका की हार्ट बीट सुन रही थी, और युविका भी सीरत को प्रॉपर हक कर रखा था युविका ने भी। एंड देन जो वो खाना होता है वो ख़त्म होता है। जो सीरत होती है वो पीछे होती है युविका की तरफ, जो युविका होती है वो सीरत की तरफ देखती है, और उसका हाथ पकड़ के होता है ना कि उसे घुमाना प्रॉपर, वो वाला घुमाती है। जो सीरत होती है वो फाइनली, उसके फेस पे स्माइल थी बट फाइनली जेन्युइन वाली हंसी उसे आती है, और वो युविका की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि युविका बस क्या हुआ तुम्हें आज। जो युविका होती है वो कहती है कि पता नहीं, बट मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जो सीरत होती है वो युविका से पूछती है कि इस खुशी का रीज़न, आई मीन ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो। जो युविका होती है वो सीरत की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलती, जस्ट सीरत को एक स्माइल पास ऑन करती है। इधर यार गाना इतनी तेज़ बज रहा था कि जो सीरत की मॉम होती है वो नॉक करती है, आई मीन नॉक नहीं करती, उनके चलने की आवाज़ आती है। जो सीरत होती है वो आवाज़ सुन लेती है, कोई रूम पे आ रहा है सीरत के। इधर जो सीरत है उसे नहीं पता था अब युविका का करना क्या है।
आई मीन उसे छुपाना कहाँ है, बिकॉज युविका सामने के दरवाजे से तो आई नहीं है। और उसकी मॉम ने पूछा कि ये कौन है, और सामने से तो आई नहीं है ये, फिर क्या आंसर करेगी सीरत। जो सीरत होती है वो थोड़ी डर जाती है और वो युविका की तरफ देखते हैं और कहती है कि युविका छुपना पड़ेगा। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय छुपना पड़ेगा, हाँ क्या हुआ। जो सीरत होती है वो थोड़ा पैनिक हो के कहती है कि मॉम आ रही है। जो युविका होती है वो देखती है सीरत की तरफ और कहती है कि दैट्स गुड, आई मीन अच्छा है, मैं तुम्हारी मॉम से भी मिल लूँगी। इधर जो सीरत होती है वो घूरते हुए देखती है युविका को, उसे पकड़ती है और उसे सीधे कबर्ड के अंदर डाल देती है अपने, आई मीन अपना कबर्ड ओपन कर दिया, थोड़े से जो कपड़े थे उन्हें साइड में कर दिया और सीरत को आई मीन युविका को अंदर डाल देती है उसके। इधर जो युविका होती है वो सीरत की तरफ घूरते हुए देखती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। जो सीरत होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि प्लीज़ चुप रहना, ओके। और ये बोल के जो सीरत होती है वो कबर्ड बंद करने वाली थी, बट जो युविका होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे भी कबर्ड के अंदर ले लेती है और खुद अंदर से कबर्ड बंद कर देती है। एंड नाउ इट्स अ सिचुएशन कि जो युविका और सीरत है ये दोनों सेम कबर्ड में है और बाहर जो सीरत का दरवाज़ा है वो ओपन होता है और जो सीरत की मॉम होती है वो आती है और वो पूरे रूम पे देखते हैं कि सिर्फ टीवी चला हुआ है, सीरत अपने रूम पे नहीं है। वो एक दो बार सीरत सीरत आवाज़ लगाती है और वॉशरूम एरिया भी चेक करती है बट सीरत नहीं होती। जो सीरत की मॉम होती है वो टीवी बंद करती है और वहाँ से चली जाती है, बट जब तक वो रूम पे थी आई मीन जब तक उन्होंने सीरत सीरत बोला, वॉशरूम चेक किया, जब तक इधर जो युविका होती है उसने सीरत को पकड़ लिया था। आई मीन होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर लिया था सीरत को, और इधर जो सीरत थी वो डर रही थी कि यार बाहर उसकी मॉम है और इस सिचुएशन में अगर उन्होंने कबर्ड खोल लिया और युविका और सीरत को ऐसे देख लिया तो क्या होगा। सो सीरत जो थी वो तो डर रही थी, बट जो युविका होती है उसे तो मस्ती आ रही थी। आई मीन उसने सीरत को प्रॉपरली ग्रैब कर लिया था और सीरत और युविका काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। इधर जो युविका होती है वो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और वो सीधे जो अपने लिप्स थे वो सीरत के लिप्स पे रखती है और काफ़ी ज़्यादा स्लो से किस करना स्टार्ट करती है। इधर जो सीरत थी उसकी आंखें खुली हुई थी, वो युविका के फेस की तरफ देख रही थी, बट जो युविका थी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी आंखें बंद थी और वो सिर्फ सीरत को किस कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा डीप किस कर रही थी। इधर सीरत आवाज़ तक नहीं निकाल पा रही थी, आई मीन वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। और जैसे सीरत को फील होता है कि उसकी मॉम चली गई है टीवी बंद कर कर, जो सीरत होती है वो एक हाथ युविका के कॉलर पर रखती है, आई मीन उसके नेक एरिया की तरफ, और एक हाथ से कबर्ड का एक दरवाज़ा खोलती है बिकॉज वहाँ पे सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, सांस भी नहीं आ रहा था सीरत को। एंड नाउ सिचुएशन ये है कि ये दोनों कबर्ड में किस कर रहे हैं और एक दरवाज़ा खुला हुआ है कबर्ड का, और जो सीरत है उसने ग्रैब कर रखा है युविका की नेक को, और इधर जो युविका होती है वो प्रॉपरली सीरत को उसने उसकी कमर से ग्रैब कर रखा है और उसे किस करे जा रही है। काफ़ी देर इन लोगों की किसना ऐसी चलती है। इधर जो युविका थी वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी सीरत को। जो सीरत होती है काफ़ी टाइम बाद वो युविका को पीछे धक्का देती है और उस कबर्ड से निकलती है। जो युविका होती है वो भी स्माइल करते हुए उस कबर्ड से निकलती है। जो सीरत होती है वो घूरते हुए देखती है युविका को और कहती है कि अब तुम निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। जो युविका होती है वो देखती है सीरत की तरफ और कहती है कि बिल्कुल जा रही हूँ, ओके। बट जाने से पहले जो युविका होती है वो अपनी पॉकेट में से इस लाइक वो गुलाल लाई थी, आज होली ऑफ कोर्स, तो जो युविका होती है वो अपनी पॉकेट में से गुलाल निकालती है
और थोड़ा सा गुलाल अपने हाथों में लेती है और सीरत के चिक्स पे लगाती है। बहुत प्यार से जो युविका होती है वो सीरत के चिक्स पे वो गुलाल लगाती है। इधर जैसी युविका का हाथ टच होता है सीरत के चिक्स पे, आई मीन देयर वॉज अ मूवमेंट यार, कि जो सीरत के चिक्स पे फर्स्ट गुलाल युविका ने लगाया था, एंड देन जो युविका होती है जैसे उसने चिक्स पे गुलाल लगाया वो अपने आप को थोड़ा आगे करती है और एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस सीरत के फोरहेड पे करती है युविका, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस। और फोरहेड पे किस करने के बाद जो युविका होती है वो पीछे होती है और सीरत की तरफ देखती है और कहती है कि हैप्पी होली, ओके बाय, ध्यान रखना अपना। और ये बोल के जो युविका होती है वो वहाँ से निकल जाती है चुपचाप, बिना कुछ और किए। जो युविका होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो सीरत थी वो फ्रीज हो चुकी थी, आई मीन जो युविका ने किया इस टाइम इतना ज़्यादा सॉफ्ट कि पहले उसे गुलाल लगाया, उसके बाद उसे किस करी उसके फोरहेड पे, एंड देन जाने से पहले ध्यान रखना अपना, ये सब आई मीन और क्या चाहिए इंसान को, बस। इधर जो युविका होती है वो चली जाती है, जो सीरत होती है वो नीचे चली जाती है अपनी फैमिली के पास। अब आता है दूसरे साइड, जो वामिका होती है, जो युविका थी वो तो बोल के चली गई थी कि तू संभाल लियो, बट वामिका बीइंग वामिका, वो क्यों किसी का ऑर्डर माने, हाँ वो क्यों किसी और की सुने। जो वामिका होती है वो भी घर से निकल जाती है और वो अपनी कार लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉल करती है रूही को। जो वामिका होती है वो सीधे रूही को कॉल करती है, जो रूही होती है वो कॉल पिक करती है वामिका का। और जो वामिका होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रूही से पूछती है कि तुम हो कहाँ पे। जो रूही होती है वो उसे आंसर करती है कि मैं तो अपने घर पे हूँ। जो वामिका होती है वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, ओके मुझे बाहर मिलना। और ये बोल के जो वामिका होती है वो बिना रूही की बात सुने वो कॉल कट कर देती है और वो सीधे चली जाती है रूही के घर पे। आई मीन रूही के घर के बाहर आकर वो अपनी जो कार थी वो रोकती है, उसके घर के थोड़े पहले वो अपनी कार रोक देती है और रूही को कॉल करती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे आओ। इधर जो रूही है उसे आना पड़ता है। जो रूही होती है जैसे वो कार के पास आती है, जो वामिका होती है वो कार ओपन करती है, रूही को बिठाती है अंदर और थोड़ा सा चलना स्टार्ट करती है, आई मीन चलाना स्टार्ट करती है कार को। इधर जो रूही होती है वो वामिका की तरफ देखती है और कहती है कि आप मुझे ले कहाँ जा रहे हो, आई मीन मुझे घर पे काम है और इज़ लाइक आज घर पे सब है। जो वामिका होती है वो देखती है रूही की तरफ और कहती है कि मैं तुम्हें कोई किडनैप नहीं कर रही, ओके। जो रूही होती है वो वामिका की तरफ देखती है और वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो रूही होती है वो थोड़ी देर बाद वो सही से नोटिस करती है वामिका को कि वामिका जो है उसने अभी तक इस लाइक होली नहीं खेली, आई मीन उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सही है। जो रूही होती है वो वामिका की तरफ देखती है और उससे कहती है कि आपने अभी तक होली नहीं खेली। जो वामिका होती है वो देखती है रूही की तरफ और कहती है कि नहीं अभी नहीं खेली, इज़ लाइक गेस्ट आ रहे थे घर पे तो टाइम नहीं मिला खेलने का और अभी नहीं खेली। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? हुँ? जो रूही होती है वो कहते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वामिका होती है वो देखती है रूही की तरफ और कहती है कि दैट्स गुड। जो रूही होती है वो फिर से पूछती है आप मुझे ले कहाँ जा रहे हो। जो वामिका होती है वो स्माइल करती है और कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी नहीं पता, जस्ट मन किया मेरा तो मैं ऐसी गाड़ी घुमा रही हूँ। जो रूही होती है वो कहती है कि हो गया, अब मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। जो वामिका होती है वो कहती है कि फ़ाइन, और वो अगेन गाड़ी घुमाती है रूही के घर की तरफ और रूही के घर के थोड़े पास आकर वो कार रोकती है। इधर जो रूही होती है वो वामिका की तरफ देखती है और कहते हैं कि कभी कभी मैं आपको समझ नहीं पाती,
अभी आप आई, मुझे कार में बिठाया, घुमाया और अगेन मुझे छोड़ दिया। जो वामिका होती है वो कहती है कि मैंने छोड़ा नहीं है, तुमने मुझसे बोला, दैट्स वाई, अदरवाइज मैं तो तुम्हें पूरे दिन कार में घुमाती रहती। इधर जो रूही होती है वो कहती है कि कार से नीचे भी दुनिया होती है। जो वामिका होती है वो कहती है कि ओके नाइस, होती होगी। जो रूही होती है वो कार से नीचे उतरती है और कहती है कि आपने होली खेली नहीं है ना अभी। जो वामिका होती है वो मना करती है। इधर जो रूही होती है वो कहती है कि इफ़ यू डोंट माइंड, आप हमारे साथ खेलो, अगर आपके पास टाइम है तो। और ये चीज़ रूही ना बहुत प्यार से बोलती है वामिका को, और वामिका कैसे मना करे। जो वामिका होती है वो अपनी कार से नीचे उतरती है। जो रूही होती है वो वामिका को अपने घर के अंदर ले जाती है। देखो, वामिका का स्टेटस ना बहुत अलग था रूही से, काफ़ी ज़्यादा। उसका लाइफस्टाइल, काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग थी, और ये चीज़ रूही भी जानती थी कि किस फैमिली से वामिका बिलोंग करती है। ओके, बट वामिका ने कभी भी फील नहीं करवाया था रूही को इस चीज़ का कि भाई ये सब इज़ लाइक नॉट कप ऑफ माई टी, ये वो कुछ नहीं। जो वामिका होती है वो चुपचाप चली जाती है रूही के साथ अंदर उसके घर के। जो रूही की मॉम होती है वो वामिका की तरफ देखती है और वामिका बहुत नाइसली उनसे मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने हाथों को जोड़ लेती है, उनसे नमस्ते करती है और काफ़ी अच्छी तरीके से उनसे मिलती है। एंड इधर जो रूही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी कि यार ये बंदी इतने अच्छे से बात कर सकती है। वामिका ऑल द टाइम जस्ट मस्ती या बदतमीज़ी बोल सकते हैं, बट नाउ इन फ्रंट ऑफ रूही फैमिली जो वामिका होती है वो काफ़ी वेल मैनर, काफ़ी तमीज़ से बात कर रही थी। रूही वॉज इम्प्रेस, और वो वामिका को काफ़ी चीज़ें ऑफ़र भी करती है खाने की। इधर जो वामिका होती है वो उस खाने की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने बनाया। जो रूही होती है वो मना करती है और कहती है कि सारी चीज़ें नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाई है। इधर जो वामिका होती है वो देखती है और कहती है कि वो कुछ कुछ चीज़ें क्या है जो तुमने बनाई है। एंड इधर जो रूही होती है वो चीज़ें लाती है जो रूही ने बनाई थी, और वो चीज़ें वामिका को देती है, और वामिका वो बहुत प्यार से खाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से। जो वामिका होती है वो सारी चीज़ें खाती है, बट तारीफ़ करने से तो वामिका गई। इज़ लाइक वो हर चीज़ में ना जानबूझ कर, बेशक वो एक नंबर हो, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रूही ने बनाई हो, बट वामिका जो होती है ना सब में कुछ ना कुछ नकल निकाल देती है कि यार इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसका कलर अच्छा नहीं है। इधर जो रूही होती है वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि फ़ाइन, अच्छा मैं समझ गई इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, बट आपका ये जो एक्सक्यूज़ है कलर वाला, आर यू सीरियस अबाउट इट? इतना गंदा एक्सक्यूज़ कौन देता है? हुँ? जो वामिका होती है वो स्माइल करती है और वो कुछ नहीं बोलती। एंड देन जो होली का सेलिब्रेशन होता है वो स्टार्ट होता है। इधर कलर वलर खेलना स्टार्ट कर दिया जाता है। जो रूही होती है वो कलर लाती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो वामिका की परमिशन लेती है कि मैं आपको कलर लगा सकती हूँ। जो वामिका होती है वो अपने फेस को थोड़ा नीचे करती है रूही के साइड और कहती है कि ऑफ कोर्स। इधर जो रूही होती है वो फर्स्ट कलर लगाती है वामिका को, उसके चिक्स पे। जो वामिका होती है वो भी कलर लेती है और रूही के चिक्स पे लगाती है। एंड नाउ थोड़ी देर होली खेलने के बाद इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, और जो रूही होती है वो उसे बाहर तक छोड़ने आती है। वामिका काफ़ी अच्छे से रूही की फैमिली के साथ होली खेलती है, और देन वो जाने के लिए तैयार होती है। इधर जो रूही होती है वो उसे बाहर तक छोड़ने आती है, गाड़ी तक। इधर जो वामिका होती है वो अपनी कार में बैठती है और रूही को भी इशारा करती है कार में बैठने का। जो रूही होती है वो कार में आके बैठती है।
जो वामिका होती है वो रूही की तरफ देखती है, जो रूही होती है उससे क्वेश्चन करती है कि कुछ चाहिए आपको। इधर जो वामिका होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए। जो रूही है उसे पता नहीं था कि वामिका को क्या चाहिए, उसे यही लगा था कि कुछ खाने पीने का मे बी। जो वामिका होती है वो रूही की तरफ देखती है और कहती है कि क्या दे सकती हो तुम मुझे। हुँ? जो रूही होती है वो आंसर करती है कि आपको क्या चाहिए बताओ। आई मीन आपको कुछ खाने का चाहिए या वॉटएवर, आप बताइए। इधर जो वामिका होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ चाहिए तो सिर्फ खाने का ही है, तुम दे पाओगी। हुँ? इधर जो रूही होती है वो कहती है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, आप बताइए। जो वामिका होती है वो रूही की तरफ देखती है एंड देन अगेन जो वामिका होती है वो थोड़ा क्लोज आती है रूही के, थोड़ा क्लोज आती है अगेन रूही के। और अगेन सेकंड टाइम जो वामिका होती है वो जो अपने लिप्स होते हैं वो ले जाती है रूही के चिक्स एरिया की तरफ, और बहुत प्यार से बहुत सॉफ्टली जो वामिका होती है वो जो अपने लिप्स थे वो रखती है रूही के चिक्स पे, और बहुत प्यार से उसके चिक्स पे किस करती है वामिका और पीछे होती है। और पीछे होने के बाद जो वामिका होती है वो रूही की आंखों में देखती है और उसे हैप्पी होली विश करती है। इधर हर बार जब वामिका ये सब करती थी रूही के साथ, आई मीन उसके चिक्स को किस करना, इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर रूही, नो डाउट। बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग होती थी रूही के लिए। इधर जो रूही होती है वो कुछ नहीं बोल पाती, जो वामिका होती है वो भी चुपचाप रूही को देखती है एंड देन जो रूही होती है वो चुपचाप कार से उतरती है और जाने से पहले वो भी विश करती है वामिका को कि हैप्पी होली और ध्यान से घर जाना। और ये बोल के जो रूही होती है वो टर्न करती है और वहाँ से चली जाती है। जो वामिका होती है वो स्माइल करते हुए रूही को जाते हुए देखती है एंड देन वामिका अपनी कार स्टार्ट करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दैट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।